नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। कई वर्षों पहले हिमालय की गहराइयों में एक रहस्यमयी झील थी, नील सरोवर। यह झील दिन में चमकती थी और रात में चांदनी में जगमगाती थी। कोई नहीं जानता था कि इस झील की गहराइयों में क्या छुपा है। एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा झील के किनारे बैठा अपने जाल की मरम्मत कर रहा था। तभी उसे पानी में एक विशाल सुनहरा अंडा तैरता हुआ दिखा। अंडे से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई जीवन छुपा हो। मछुआरे ने डरते डरते उसे उठाया और अपने घर ले गया। रात के समय जब झील के ऊपर चांद चमक रहा था, अंडे से हल्की दरारें पड़ने लगीं। मछुआरे और उसकी पत्नी ने हैरानी से देखा कि अंडा धीरे धीरे खुल रहा है। अचानक उसमें से एक सुंदर बालिका निकली। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली थी और उसकी आंखें समुद्र के पानी की तरह गहरी नीली थीं। बालिका को देखकर मछुआरे की पत्नी ने उसे गले से लगा लिया। वह बच्ची बहुत खास थी। जब वह हंसती तो उसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें नाचने लगतीं। जब वह रोती तो झील में लहरें उठतीं। मछुआरे ने उसे जलमई नाम दिया। जैसे जैसे जलमई बड़ी हुई, उसकी शक्तियां और भी बढ़ने लगीं। वह पानी को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती थी। अगर कोई प्यासी चिड़िया झील के किनारे आती तो जलमई हवा में पानी उड़ा देती और चिड़िया को पिला देती। अगर कोई घायल जानवर आता तो वह झील के पानी से उसे ठीक कर देती। लेकिन जलमई को हमेशा यह एहसास होता कि वह इस दुनिया से अलग है। जब भी वह झील के पास जाती, पानी से अजीब सी मीठी आवाजें आती, जैसे कोई उसे बुला रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जलमई झील के किनारे बैठी चांदनी को निहार रही थी। तभी उसे पानी में अपनी परछाई के साथ एक और छवि दिखी। एक सुनहरी मुकुट पहने सुंदर स्त्री, जिसकी आंखें उसकी ही तरह थीं। जलमई ने घबराकर झील में झांका। तभी अचानक झील में एक शक्तिशाली लहर उठी और जलमई को अपने अंदर खींच ली। झील की लहरों ने जलमई को अपनी गहराइयों में समेट लिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद को एक चमकते हुए नीले संसार में पाई। झील के भीतर एक भव्य महल था, मोती और सीपियों से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर झिलमिलाती जलराशि की आकृतियां उभर रही थीं। तभी सामने से वही स्त्री आई जो जलमई ने झील के पानी में देखी थी। उसकी आंखें समुद्र की तरह नीली थीं और उसने एक सुनहरा मुकुट पहना था। जलमई स्तब्ध रह गई। आप कौन हैं? स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने जलमई को गले से लगा लिया। मैं तुम्हारी मां हूं जलमई। मैं जललोक की रानी नीलांजना हूं। जललोक? जलमई ने आश्चर्य से पूछा। नीलांजना ने बताया कि जललोक झील के नीचे बसा एक अदृश्य जल राज्य था, जहां जल परियों, जलदूतों और जल रक्षकों का वास था। यह स्थान तब तक अदृश्य था जब तक कोई सच्चा उत्तराधिकारी इसे देखने के योग्य नहीं हो जाता। लेकिन मैं तो मछुआरे की बेटी हूं, जलमई ने कहा। नीलांजना मुस्कुराई। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें एक श्राप से बचाने के लिए मैंने तुम्हें अंडे के रूप में जल में प्रवाहित कर दिया था। तुम्हारा जन्म एक रहस्य था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। जलमई को यह सब एक सपना लग रहा था। उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। उसने देखा कि महल के चारों ओर जल परियां तैर रही थीं। उनके हाथों में चमकते हुए मोती थे। महल की छत से झरने बह रहे थे और पानी में रहने वाले अजीब मगर खूबसूरत जीव इधर उधर घूम रहे थे। रानी नीलांजना ने जलमई को एक दर्पण दिखाया। उसमें जलमई का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा हल्की नीली झलकली थी और उसके सिर पर भी एक चमकता हुआ मुकुट था। तुम जललोक की राजकुमारी हो, जलमई, नीलांजना ने घोषणा की। लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं था। जललोक पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। एक काला जलदूत, वरुणासुर, जललोक पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। उसने जललोक के कुछ हिस्सों को अपने वश में कर लिया था और अब वह झील की शक्ति को चुराने की योजना बना रहा था। तुम्हारी शक्ति ही हमें बचा सकती है, जलमई, रानी नीलांजना ने कहा। अब जलमई के सामने दो रास्ते थे। या तो वह अपने पुराने जीवन में लौट जाए और मछुआरे के घर शांतिपूर्वक रहे, या फिर अपने असली जन्म सिद्ध अधिकार को स्वीकार करके जललोक को बचाने के लिए आगे बढ़े। जलमई का मन विचलित था। वह अब तक मछुआरे की बेटी के रूप में बड़ी हुई थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वह जललोक की राजकुमारी है। रानी नीलांजना ने अपना हाथ बढ़ाया। जलमई, अगर तुम जललोक को बचाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना होगा।
जलमई ने गहरी सांस ली और मां का हाथ थाम लिया। उसी क्षण एक अद्भुत शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई। उसके चारों ओर पानी की हल्की तरंगे उठने लगीं और वह अपने आप हवा में ऊपर उठ गई। अचानक उसकी हथेलियों से चमकते हुए नीले गोले निकलने लगे। यह तुम्हारी जन्मजात शक्ति है, नीलांजना ने कहा। तुम जल को नियंत्रित कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा। अचानक जललोक में हलचल मच गई। चारों ओर शंख बजने लगे। एक जल रक्षक भागता हुआ आया। रानी साहिबा, वरुणासुर की सेना महल के द्वार तक पहुंच गई है। जलमई चौंक गई। अभी तो उसने अपनी शक्ति को पहचाना भी नहीं था और युद्ध सामने था। जलमई, यह समय है कि तुम खुद को साबित करो, नीलांजना ने कहा। जलमई ने हिम्मत जुटाई और मां के साथ महल के द्वार की ओर बढ़ी। सामने विशाल जलदूत खड़ा था, वरुणासुर। उसका शरीर काले पानी से बना था और उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। तो यह है जललोक की नई राजकुमारी, वरुणासुर ने अट्टहास किया। एक लड़की मुझसे लड़ेगी? जलमई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं जललोक की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। वरुणासुर ने अपने हाथ उठाए और उसके पीछे से विशाल जल राक्षस प्रकट हो गए। वे महल की ओर बढ़ने लगे। जलमई ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की। अचानक पानी की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। जलमई ने हाथ आगे बढ़ाया और झील का पानी एक विशाल बवंडर बनकर वरुणासुर की सेना की ओर बढ़ा। असंभव! वरुणासुर चौंक गया। जलमई ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग गया है। उसे अब डर नहीं था। यह तो बस शुरुआत है। वरुणासुर गुर्राया और अंधेरे में गायब हो गया। क्या यह अंत है? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। जलमई ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वरुणासुर अभी भी ताकतवर था और वह फिर से लौट कर आएगा। अब जलमई को अपनी शक्ति को और बढ़ाना था। उसे जललोक की गुप्त किताबें पढ़नी थीं, पुराने योद्धाओं से सीखना था और अपने अंदर छुपी हर शक्ति को जागृत करना था। जललोक में शांति लौट आई थी, लेकिन जलमई जानती थी कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। वरुणासुर ने हार नहीं मानी थी। वह लौट कर आएगा और इस बार और भी ताकतवर होगा। महल के अंदर रानी नीलांजना ने जलमई को जललोक के सबसे पुराने पुस्तकालय में ले जाया। वहां पानी से बने पारदर्शी पन्नों वाली किताबें तैर रही थीं। यह ग्रंथ हजारों वर्षों के रहस्यों को समेटे हुए हैं, नीलांजना ने कहा। अगर तुम्हें जललोक की सच्ची रानी बनना है, तो तुम्हें इनका अध्ययन करना होगा। जलमई ने धीरे धीरे पहली किताब खोली। उसमें जलमई के जैसी ही एक और लड़की की तस्वीर थी, जिसका नाम नीरजा लिखा था। नीरजा कौन थी? जलमई ने पूछा। नीलांजना ने गहरी सांस ली। वह हमारी सबसे पुरानी राजकुमारी थी। उसने जललोक को वरुणासुर के पूर्वजों से बचाया था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई और उसके बाद जललोक के कई रहस्य हमेशा के लिए छिप गए। जलमई को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी। नीरजा और जललोक के इतिहास में कुछ ऐसा छुपा था जो अब वरुणासुर के लौटने के साथ ही फिर से जाग रहा था। कुछ दिनों बाद जललोक के सबसे बुजुर्ग जलदूत ने जलमई से कहा, अगर तुम्हें वरुणासुर को हराना है तो तुम्हें नील द्वीप को खोजना होगा। वहां कुछ ऐसा छुपा है जिससे हमारी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि नील द्वीप को किसी ने सैकड़ों वर्षों से नहीं देखा था। मैं उसे ढूंढूंगी, जलमई ने संकल्प लिया। जलमई ने अपने साथ 2 जल रक्षकों अरुण और मीरा को लिया और नील द्वीप की खोज में निकल पड़ी। वह झील के अज्ञात हिस्सों की ओर बढ़ी, जहां पानी घना और रहस्यमयी था। अचानक उनके सामने एक बड़ा समुद्री तूफान उठा। पानी में कुछ विशाल आकृतियां तैर रही थीं। यह क्या है? मीरा घबराकर बोली। यह नील द्वीप के रक्षक हैं, अरुण ने फुसफुसाया। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें इनसे गुजरना होगा। जलमई ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और पानी के अंदर से निकलती उन रहस्यमयी शक्तियों को महसूस किया। जलमई और उसके साथी अरुण और मीरा नील द्वीप की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पानी में उठती रहस्यमयी लहरें उनके रास्ते को और कठिन बना रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। जलमई, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, मीरा ने चिंतित होकर कहा। हाँ, यहां पानी के बहाव में कोई छिपी शक्ति काम कर रही है, अरुण ने कहा। जलमई ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, पानी अचानक हल्का नीला चमकने लगा और उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार सीपियों और मूंगे से बना था
और उस पर प्राचीन जल लिपि में कुछ लिखा था। जलमई ने ध्यान से देखा तो अक्षर अपने आप चमकने लगे। सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो जललोक का सच्चा उत्तराधिकारी हो। जलमई, यह तुम्हारे लिए है, मीरा उत्साहित होकर बोली। जलमई ने जैसे ही अपने हाथ द्वार पर रखे, वह धीरे धीरे खुलने लगा और उनके सामने एक अद्भुत संसार प्रकट हुआ। अंदर एक विशाल मंदिर था जिसके चारों ओर पानी के पारदर्शी खंभे थे। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक नीलमणि रखी थी। यह नीलमणि जललोक की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, अरुण ने विस्मय से कहा। जैसे ही जलमई वेदी के पास पहुंची, अचानक पूरा द्वीप कांपने लगा। पानी के बीच से एक छाया उठी, एक स्त्री की आकृति जिसकी आंखें जलमई जैसी ही थीं। तुम आखिरकार आ ही गई, आवाज गूंजी। आप कौन हैं? जलमई ने पूछा। मैं नीरजा हूं, जललोक की पहली रक्षक। मैंने ही इस नीलमणि को छुपाया था ताकि यह गलत हाथों में न जाए। जलमई स्तब्ध रह गई। तो आप मरी नहीं थीं? नीरजा की छाया हल्की मुस्कुराई। मैं मरी नहीं, बल्कि इस द्वीप की रक्षक बन गई। मैं तभी जाग सकती थी जब जललोक की सच्ची उत्तराधिकारी आए। अगर तुम्हें नीलमणि चाहिए तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसकी योग्य हो, नीरजा ने कहा। अचानक जलमई के चारों ओर पानी की दीवारें उठ गईं। वह अब एक अलग ही जगह थी, एक विशाल जल गुफा जहां पानी की धाराएं तेजी से घूम रही थीं। तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित करके इस जल भ्रम से बाहर निकलना होगा, नीरजा की आवाज आई। जलमई ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को महसूस करने लगी। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और धीरे धीरे पानी का प्रवाह शांत होने लगा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह संतुलित किया, जल गुफा गायब हो गई और वह फिर से नील द्वीप में थी। तुमने परीक्षा पास कर ली राजकुमारी, नीरजा ने कहा। अब यह नीलमणि तुम्हारी है। इससे तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, वरुणासुर अब और भी क्रोधित होगा। जलमई ने नीलमणि को हाथ में लिया। उसमें से एक तीव्र रोशनी निकली और उसी क्षण जल लोक में हलचल मच गई। महल में रानी नीलांजना खड़ी थी जब जल अचानक काला पड़ने लगा। वह लौट आया, नीलांजना ने फुसफुसाया। उनके सामने एक विशाल जल गुफा थी जिसके बीचों बीच एक काले रंग की शक्ति घूम रही थी। यह वरुणासुर की आत्मा है। अरुण चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गुफा की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे। हमें सावधान रहना होगा। जलमई ने नीलमणि को कसकर पकड़ा और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। अचानक गुफा की छत पर नीरजा की आकृति दिखाई दी। जलमई, अगर तुम इसे नष्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी शक्ति को पहचानना होगा। लेकिन मेरी सबसे गहरी शक्ति क्या है? जलमई ने पूछा। तुम्हारे जन्म का रहस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, नीरजा की आवाज आई। जलमई का असली रहस्य क्या मतलब? मीरा ने पूछा। जलमई, तुम सिर्फ इस झील की राजकुमारी नहीं हो, तुम स्वयं जल की आत्मा हो। क्या? जलमई हैरान रह गई। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम्हें स्वयं जललोक ने जीवन दिया है ताकि तुम इसे बचा सको। यही कारण है कि तुम पानी को नियंत्रित कर सकती हो। जलमई को अचानक सब कुछ स्पष्ट होने लगा। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जललोक की सबसे गहरी शक्ति का हिस्सा थी। जलमई स्तब्ध थी। मैं जल की आत्मा? नीरजा की छवि हल्की मुस्कुराई। हाँ जलमैया, तुम इस जललोक का ही अंश हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति असीमित है। लेकिन अगर तुम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाई तो वरुणासुर की आत्मा तुम्हें नष्ट कर सकती है। जलमई ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों पानी उसकी हर आज्ञा मानता था, क्यों वह जललोक से इतना गहराई से जुड़ी थी। अगर यह सच है तो मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह जगाना होगा, जलमई ने दृढ़ता से कहा। गुफा के भीतर काले हाथ और तेजी से घूमने लगे। अरुण ने तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, अंधकार ने उसे अपनी जगह जकड़ लिया। जलमई, ये हमें जकड़ रहा है, मीरा ने चिल्लाया। जलमई ने तुरंत नीलमणि को छुआ और उसकी चमक से काले हाथ पीछे हटने लगे। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है, नीरजा ने कहा। अगर तुम जल की सच्ची आत्मा हो तो तुम्हें अंधकार को बिना लड़ाई के हराना होगा। बिना लड़ाई के? जलमई ने हैरानी से पूछा। जलमई ने अपने चारों ओर पानी को महसूस किया। उसने सोचा, पानी कभी किसी से लड़ता नहीं, फिर भी हर बाधा को पार कर जाता है। यह धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, आग को बुझा देता है, लेकिन कभी क्रोध में नहीं आता। शायद यही मेरी असली शक्ति है।
जलमयी ने आंखें बंद की और पानी की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया। तभी उसकी देह से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। नीलमणि और भी ज्यादा चमकने लगी और गुफा का अंधकार धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। लेकिन तभी काले पानी के बीच से वरुणासुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, उसकी डरावनी आवाज गूंजी। अचानक पूरा जललोक हिलने लगा। महल में बैठे सभी रक्षक चौंक गए। रानी नीलांजना ने महसूस किया कि पानी अचानक भारी हो गया है। जलमयी, उसे जल्दी कुछ करना होगा। गुफा के भीतर काले पानी ने आकार बदल लिया और अब वरुणासुर का असली रूप प्रकट होने लगा। एक विशाल जलदैत्यों जैसा आकार, जिसकी आंखें लाल थीं और जिसकी छाया पूरे जललोक को ढक सकती थी। गुफा के भीतर अंधेरा और घना हो गया था। वरुणासुर अब अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। उसका कद इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरी गुफा को ढक रही थी। उसकी लाल आंखें जलमयी को घूर रही थीं, मानो वह उसकी आत्मा तक को चीर डालना चाहता हो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती जलमयी, उसकी गूंजती हुई आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। लेकिन इस बार जलमयी डरी नहीं। उसने अपनी हथेली में नीलमणि को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। पानी सिर्फ बहता नहीं, वह नई जिंदगी भी देता है। जलमयी के भीतर कुछ हलचल हुई। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा जललोक उसकी आत्मा का हिस्सा बन रहा हो। उसकी त्वचा पर एक हल्की नीली आभा फैलने लगी और उसके चारों ओर पानी चमकने लगा। वरुणासुर, तुम सिर्फ अंधकार के स्वामी हो, लेकिन मैं जल की आत्मा हूं। उसकी आवाज गूंजी और पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। वरुणासुर एक कदम पीछे हटा। यह क्या हो रहा है? जलमयी ने अपनी दोनों हथेलियां फैलाईं और गुफा की हर बूंद हरकत में आ गई। पानी धीरे धीरे नाचने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। फिर एक चमत्कार हुआ। गुफा की दीवारों से पानी की धाराएं निकलीं और वरुणासुर के चारों ओर लिपटने लगी। लेकिन यह कोई हमला नहीं था। यह पानी शुद्ध था, निर्मल था। जल सिर्फ विनाश के लिए नहीं होता, यह हर आत्मा को नया जीवन भी दे सकता है, जलमयी ने कहा। वरुणासुर ने दर्द से चीख मारी, लेकिन धीरे धीरे उसकी काली ऊर्जा फीकी पड़ने लगी। उसका विशाल रूप सिकुड़ने लगा और उसकी आंखों में एक अलग तरह की शांति उतरने लगी। नहीं, यह कैसा जादू है? जलमयी मुस्कुराई। यह जललोक का असली जादू है, शुद्धिकरण। जैसे ही वरुणासुर की काली छाया गायब हुई, वहां एक नीली जलराशि रह गई और उसमें से निकला एक अजीब सा प्रकाश, एक छोटी मासूम सी जल परछाई। अरुण और मीरा चौंक गए। यह क्या है? नीरजा की आवाज फिर से गूंजी। यह वरुणासुर की असली आत्मा है। एक समय वह भी जललोक का हिस्सा था, लेकिन लालच और घमंड ने उसे राक्षस बना दिया। जलमयी ने हल्के हाथों से उस जल परछाई को छुआ और उसके स्पर्श से वह चमक उठी। वरुणासुर हार गया, लेकिन जललोक के गहरे रहस्य अभी भी खुले नहीं हैं। मुझे और आगे जाना होगा और यह समझना होगा कि मैं कौन हूं, जलमयी ने कहा। रानी नीलांजना, अरुण और मीरा ने उसकी ओर देखा। तो हमारी अगली यात्रा कहां होगी? अरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा। जलमयी ने जलगुफा के पार बहते नीले जल को देखा। जलमयी ने जल परछाई को अपनी हथेली पर उठा लिया। वह हल्की सी कंपन कर रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। अब हमें वरुणासुर की आत्मा को मुक्त करना होगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वे अमृत कुंड से बाहर निकलने लगे, पूरी जलराशि एक बार फिर हिलने लगी। अब कौन आ रहा है? मीरा ने घबराकर कहा। अचानक गहरे जल से एक भारी गर्जना सुनाई दी। अमृत कुंड की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जलमयी ने अपनी आंखें घुमाईं और सामने जो देखा उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक विशालकाय जल राक्षस, जो वरुणासुर से भी भयंकर लग रहा था, कुंड के भीतर से उठ रहा था। तुम जललोक की शक्ति चुरा रहे हो, उसकी आवाज गूंजी। अरुण ने तलवार निकाल ली। अब क्या? जलमयी ने स्वर्णिम कलश को कसकर पकड़ा। हमें एक और लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अमृत कुंड की जलराशि अब उफान पर थी। विशालकाय जल राक्षस पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसकी देह समुद्री लहरों से बनी थी और उसकी आंखों में जललोक की पुरानी कहानियों का अंधेरा छुपा था। तुम जललोक की शक्ति चुराने आई हो, उसकी गूंजती हुई आवाज जल की सतह पर कंपन पैदा कर रही थी। जलमयी ने स्वर्णिम कलश को कसकर पकड़ा। हम यहां कुछ चुराने नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्त करने आए हैं। राक्षस हंसा और उसकी हंसी से जल में भंवर बनने लगे। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? अरुण और मीरा ने जलमयी की ओर देखा। कौन हो तुम? जलमयी ने दृढ़ स्वर में पूछा।
जललोक का भूला हुआ पहरेदार, मैं समुद्र केतु हूं, जल राक्षस गर्जा। कभी मैं भी जललोक का संरक्षक था, लेकिन जब वरुणासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तब मुझे उसके साथ कैद कर दिया गया। वर्षों तक मैं अंधकार में था, और अब जब मैं जागा हूं, तो देखता हूं कि कोई और जललोक की शक्ति लेकर जा रहा है। जलमई चौंक गई। तो तुम भी जललोक के संरक्षक थे? हाँ, समुद्र केतु की आंखें जलने लगी। लेकिन अब मैं केवल एक शापित योद्धा हूं, जो इस शक्ति को किसी और को नहीं सौंप सकता। अगर तुम्हें अमृत कुंड का जल चाहिए, तो तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? जलमई ने पूछा। 3 जल क्रीड़ाएं, समुद्र केतु गर्जा। अगर तुम इन तीनों में सफल हुई, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई, तो यह जल मेरा होगा। जलमई ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। पहली जल क्रीड़ा। जल का प्रवाह। समुद्र केतु ने हाथ उठाया और जलमई के सामने पानी का एक विशाल गोला बना। अगर तुम सच में जल की आत्मा को समझती हो, तो इसे बिना छुए अपने चारों ओर प्रवाहित करो। जलमई ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि पानी एक प्रवाह की तरह था, नरम लेकिन ताकतवर। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाया और पानी उसकी ऊर्जा को पहचानने लगा। धीरे धीरे वह गोला उसके चारों ओर नाचने लगा, जैसे कोई नर्तकी अपनी ताल में बह रही हो। समुद्र केतु ने सिर हिलाया। पहली जल क्रीड़ा सफल। दूसरी जल क्रीड़ा, जल का रूप। अब दूसरी परीक्षा। समुद्र केतु बोला, पानी को कोई भी रूप दो, लेकिन उसे स्थिर बनाए रखो। जलमई ने फिर से पानी की ओर देखा। उसने सोचा, जल सबसे लचीला तत्व है, इसे बांधना मुश्किल है। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और पानी की धाराओं को एकत्र किया। देखते ही देखते पानी ने एक सुंदर जल पुष्प का रूप ले लिया। वह हल्के नीले प्रकाश से चमक रहा था, लेकिन उसकी एक भी बूंद गिरी नहीं। समुद्र केतु हंसा। दूसरी जल क्रीड़ा भी सफल। तीसरी जल क्रीड़ा, जल की स्मृति। अब समुद्र केतु गंभीर हो गया। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। पानी की स्मृति को पहचानो और बताओ, इसमें क्या छुपा है। जलमई ने जल को ध्यान से देखा। यह जल सदियों से बह रहा था, कई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली पानी पर रखी और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे एक दृश्य दिखा, एक पुराना जल महल, जहां समुद्र केतु और वरुणासुर साथ खड़े थे। वे दोनों जललोक की रक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर एक अंधेरी शक्ति आई और उन्हें अलग कर दिया। वरुणासुर लालच में पड़ गया, लेकिन समुद्र केतु को जबरन कैद कर लिया गया। जलमई की आंखें खुली। तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया समुद्र केतु, तुम्हें छल से कैद किया गया था। समुद्र केतु की आंखों में हल्की चमक आई। तो तुमने सच देख लिया, अब मुझे जाने दोगे? जलमई ने पूछा। समुद्र केतु ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराया। हाँ जलमई, तुमने साबित कर दिया कि तुम जल की सच्ची रक्षक हो। जाओ और वरुणासुर की आत्मा को मुक्त करो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा जललोक हल्का होने लगा। अमृत कुंड का जल अब पूरी तरह शांत था और जलमई के हाथ में पकड़ा हुआ स्वर्णिम कलश हल्का सा चमक उठा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, मीरा ने कहा। अरुण ने सिर हिलाया। हाँ, अब वरुणासुर की आत्मा को मुक्त करने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, जलमई के मन में एक सवाल आया। जलमई, अरुण और मीरा अमृत कुंड से बाहर निकलने लगे, लेकिन जलमई के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। अगर समुद्र केतु निर्दोष था, तो जिसने उसे कैद किया था, वह असली अपराधी कौन था? जलमई ने समुद्र केतु की ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने कैद किया था? समुद्र केतु की आंखों में एक गहरी पीड़ा उभरी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह कोई बहुत शक्तिशाली था। उसकी छाया इतनी घनी थी कि जललोक के सबसे प्राचीन जलदेव भी उसे पहचान नहीं सके। तो क्या वह अभी भी जललोक में कहीं मौजूद है? अरुण ने गंभीरता से पूछा। समुद्र केतु ने सिर हिलाया। शायद। अगर वह अब भी जीवित है, तो जललोक पर बड़ा संकट आ सकता है। जलमई ने स्वर्णिम कलश को देखा। उसमें बंद अमृत जल धीरे धीरे हल्का नीला हो रहा था, मानो यह खुद ही किसी ऊर्जा से संचालित हो रहा हो। अब हमें वरुणासुर की आत्मा को मुक्त करना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। वे तीनों जललोक के हृदय में स्थित निर्मल सरोवर की ओर बढ़े, जहां आत्माओं को शुद्ध किया जाता था। महल के द्वार पर वरुणासुर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, जललोक मेरा होगा, उसने गरज कर कहा। नीलमणि की शक्ति अब जलमई के पास थी, लेकिन जललोक संकट में था।
वरुणासुर की काली छाया पूरे महल पर फैल चुकी थी। रानी नीलांजना ने जल रक्षकों को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जलमई, अरुण और मीरा तेजी से जललोक की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, जलमई ने महसूस किया कि पानी पहले से भारी हो गया था, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसे जकड़ रही हो। हमें जल्दी करना होगा, जलमई ने कहा और अपनी शक्ति का उपयोग करके जल में एक मार्ग बना दिया। वे महल की ओर तेजी से बढ़े। जललोक के महल में वरुणासुर अराजकता फैला चुका था। उसकी जल राक्षसों की सेना चारों ओर आग की तरह फैल रही थी। जललोक के रक्षक उनसे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति वरुणासुर के सामने कमजोर पड़ रही थी। रानी नीलांजना ने वरुणासुर का सामना किया। यह जललोक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वरुणासुर हंसा। तुम बूढ़ी हो चुकी हो नीलांजना, अब यह राज्य मेरा होगा। उसने एक तेज जल प्रवाह छोड़कर रानी की ओर हमला किया, लेकिन तभी एक चमकती हुई नीली दीवार बीच में आ गई। जलमई वहां पहुंच चुकी थी। वरुणासुर, तुम्हारा सामना अब मुझसे है, जलमई की आवाज गूंजी। वरुणासुर ने जलमई को देखा और हंसा। तो यह है नई राजकुमारी? एक बच्ची मुझसे लड़ेगी? जलमई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं, जललोक की असली रानी है। उसने नीलमणि को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और अचानक पूरी झील नीले प्रकाश से जगमगा उठी। पानी की लहरें उठने लगीं और जललोक की धरती कंपन करने लगी। जलमई ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और नीलमणि की ऊर्जा से एक विशाल जलस्तंभ बना दिया। यह स्तंभ वरुणासुर की ओर बढ़ा, लेकिन वह आसानी से बच निकला। तुम्हें लगता है कि सिर्फ नीलमणि से तुम मुझे हरा सकती हो? उसने गरज कर कहा और अपने हाथों से काले पानी की धाराएं छोड़ दी। जलमई ने ध्यान दिया कि वरुणासुर की शक्ति अंधेरे से बनी थी और अगर उसे हराना था तो जललोक की असली शक्ति को जागृत करना होगा। तभी जलमई को नीरजा की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति सिर्फ नीलमणि में नहीं, पूरे जललोक की आत्माओं में है। जलमई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी झील से जुड़ने की कोशिश की। वह हर जल रक्षक, हर जलदूत, हर जल परी की ऊर्जा को महसूस करने लगी और जैसे ही उसने अपनी आत्मा को जललोक के साथ मिलाया, पूरा जललोक एक विशाल नीली आभा से घिर गया। वरुणासुर घबरा गया। यह क्या हो रहा है? जलमई ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में झील की गहराइयों की चमक थी। तुम जललोक की शक्ति को कभी नहीं समझ सकते। जलमई ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और पूरी झील की शक्ति एकत्रित होकर वरुणासुर की ओर बढ़ी। काला पानी तुरंत साफ होने लगा और वरुणासुर दर्द से चीख उठा। नहीं, यह असंभव है। लेकिन जलमई रुकी नहीं। उसने अपने हाथों से जल प्रवाह को तेज कर दिया और देखते ही देखते वरुणासुर का अंधेरा रूप धीरे धीरे मिटने लगा। क्या यह सच में खत्म हुआ? जल लोक में शांति लौट आई। वरुणासुर पूरी तरह गायब हो चुका था और जल रक्षक महल की ओर लौट रहे थे। रानी नीलांजना ने जलमई को गले लगाया। तुमने जललोक को बचा लिया मेरी बच्ची। लेकिन जलमई को अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। नहीं मां, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे लगता है कि वरुणासुर की असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी है। अरुण और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। तो क्या वह फिर से लौट सकता है? जलमई ने नीलमणि को देखा। उसमें अभी भी हल्की काली छाया थी। जललोक में शांति लौट आई थी, लेकिन जलमई को अब भी अजीब सा एहसास हो रहा था। महल के भीतर हर कोई जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन जलमई की नजरें नीलमणि पर थीं। उसमें अभी भी हल्की काली छाया लहरा रही थी। जलमई, तुम क्यों परेशान लग रही हो? रानी नीलांजना ने पूछा। मां, मुझे लगता है कि वरुणासुर की असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी हुई है, जलमई ने चिंतित स्वर में कहा। अरुण और मीरा भी पास आ गए। पर हमने उसे अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखा था, मीरा बोली। हां, लेकिन यह नीलमणि कुछ और कह रही है। जलमई ने नीलमणि को अपनी हथेली में रखा। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, नीलमणि अचानक अंधेरे से चमकने लगी। जलमई की आंखों के सामने एक रहस्यमयी छवि उभरी। छवि में एक विशाल जल गुफा दिखाई दी, जो जललोक के सबसे गहरे कोनों में थी। वहां पानी के बीच एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी, कुछ ऐसा जो किसी जीव से भी अधिक शक्तिशाली था। यह क्या है? अरुण ने आश्चर्य से पूछा। यह वरुणासुर की असली आत्मा है, जलमई फुसफुसाई। रानी नीलांजना चौंक गई। अगर यह सच है तो जललोक अभी भी खतरे में है।
हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। जलमई ने बिना समय गंवाए अपनी अगली यात्रा तय कर ली। हमें उस जल गुफा तक पहुंचना होगा जहां वरुणासुर की आत्मा छुपी है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते तो वह फिर से लौट सकता है। अरुण और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। जलमई ने जलमणि को अपने हार में पहना और जल प्रवाह की शक्ति से एक तेज जलयान बना दिया। वे सभी उसमें बैठकर जललोक के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी गहरा और ठंडा होता गया। चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी, मानो जललोक खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। यह जगह अजीब लग रही है, मीरा ने कहा। हम सही रास्ते पर हैं, जलमई ने दृढ़ता से कहा। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जो पानी से बना था, लेकिन उस पर काले निशान थे। जैसे ही जलमई ने हाथ बढ़ाया, द्वार अपने आप खुल गया और एक तेज अंधेरा प्रकाश बाहर निकला। महल के द्वार पर वरुणासुर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, जललोक मेरा होगा, उसने गरज कर कहा। नीलमणि की शक्ति अब जलमई के पास थी, लेकिन जललोक संकट में था। वरुणासुर की काली छाया पूरे महल पर फैल चुकी थी। रानी नीलांजना ने जल रक्षकों को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जलमई, अरुण और मीरा तेजी से जललोक की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, जलमई ने महसूस किया कि पानी पहले से भारी हो गया था, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसे जकड़ रही हो। हमें जल्दी करना होगा, जलमई ने कहा और अपनी शक्ति का उपयोग करके जल में एक मार्ग बना दिया। वे महल की ओर तेजी से बढ़े। जललोक के महल में वरुणासुर अराजकता फैला चुका था। उसकी जल राक्षसों की सेना चारों ओर आग की तरह फैल रही थी। जललोक के रक्षक उनसे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति वरुणासुर के सामने कमजोर पड़ रही थी। रानी नीलांजना ने वरुणासुर का सामना किया। यह जललोक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वरुणासुर हंसा। तुम बूढ़ी हो चुकी हो नीलांजना, अब यह राज्य मेरा होगा। उसने एक तेज जल प्रवाह छोड़कर रानी की ओर हमला किया, लेकिन तभी एक चमकती हुई नीली दीवार बीच में आ गई। जलमई वहां पहुंच चुकी थी। वरुणासुर, तुम्हारा सामना अब मुझसे है, जलमई की आवाज गूंजी। वरुणासुर ने जलमई को देखा और हंसा। तो यह है नई राजकुमारी, एक बच्ची मुझसे लड़ेगी? जलमई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं, जललोक की असली रानी है। उसने नीलमणि को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और अचानक पूरी झील नीले प्रकाश से जगमगा उठी। पानी की लहरें उठने लगी और जललोक की धरती कंपन करने लगी। जलमई ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और नीलमणि की ऊर्जा से एक विशाल जलस्तंभ बना दिया। यह स्तंभ वरुणासुर की ओर बढ़ा, लेकिन वह आसानी से बच निकला। तुम्हें लगता है कि सिर्फ नीलमणि से तुम मुझे हरा सकती हो? उसने गरज कर कहा और अपने हाथों से काले पानी की धाराएं छोड़ दी। जलमई ने ध्यान दिया कि वरुणासुर की शक्ति अंधेरे से बनी थी और अगर उसे हराना था तो जललोक की असली शक्ति को जागृत करना होगा। तभी जलमई को नीरजा की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति सिर्फ नीलमणि में नहीं, पूरे जललोक की आत्माओं में है। जलमई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी झील से जुड़ने की कोशिश की। वह हर जल रक्षक, हर जलदूत, हर जल परी की ऊर्जा को महसूस करने लगी और जैसे ही उसने अपनी आत्मा को जललोक के साथ मिलाया, पूरा जललोक एक विशाल नीली आभा से घिर गया। वरुणासुर घबरा गया। यह क्या हो रहा है? जलमई ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में झील की गहराइयों की चमक थी। तुम जललोक की शक्ति को कभी नहीं समझ सकते। जलमई ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और पूरी झील की शक्ति एकत्रित होकर वरुणासुर की ओर बढ़ी। काला पानी तुरंत साफ होने लगा और वरुणासुर दर्द से चीख उठा। नहीं, यह असंभव है। लेकिन जलमई रुकी नहीं। उसने अपने हाथों से जल प्रवाह को तेज कर दिया और देखते ही देखते वरुणासुर का अंधेरा रूप धीरे धीरे मिटने लगा। क्या यह सच में खत्म हुआ? जल लोक में शांति लौट आई। वरुणासुर पूरी तरह गायब हो चुका था और जल रक्षक महल की ओर लौट रहे थे। रानी नीलांजना ने जलमई को गले लगाया। तुमने जललोक को बचा लिया, मेरी बच्ची। लेकिन जलमई को अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। नहीं मां, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे लगता है कि वरुणासुर की असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी है। अरुण और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। तो क्या वह फिर से लौट सकता है? जलमई ने नीलमणि को देखा। उसमें अभी भी हल्की काली छाया थी। जललोक में शांति लौट आई थी।
लेकिन जलमई को अब भी अजीब सा एहसास हो रहा था। महल के भीतर हर कोई जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन जलमई की नजरें नीलमणि पर थीं। उसमें अभी भी हल्की काली छाया लहरा रही थी। जलमई, तुम क्यों परेशान लग रही हो? रानी नीलांजना ने पूछा। मां, मुझे लगता है कि वरुणासुर की असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी हुई है, जलमई ने चिंतित स्वर में कहा। अरुण और मीरा भी पास आ गए। पर हमने उसे अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखा था, मीरा बोली। हां, लेकिन यह नीलमणि कुछ और कह रही है। जलमई ने नीलमणि को अपनी हथेली में रखा। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, नीलमणि अचानक अंधेरे से चमकने लगी। जलमई की आंखों के सामने एक रहस्यमयी छवि उभरी। छवि में एक विशाल जलगुफा दिखाई दी, जो जललोक के सबसे गहरे कोनों में थी। वहां पानी के बीच एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी, कुछ ऐसा जो किसी जीव से भी अधिक शक्तिशाली था। यह क्या है? अरुण ने आश्चर्य से पूछा। यह वरुणासुर की असली आत्मा है, जलमई फुसफुसाई। रानी नीलांजना चौंक गई। अगर यह सच है तो जललोक अभी भी खतरे में है। हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। जलमई ने बिना समय गंवाए अपनी अगली यात्रा तय कर ली। हमें उस जल गुफा तक पहुंचना होगा जहां वरुणासुर की आत्मा छुपी है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते तो वह फिर से लौट सकता है। अरुण और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। जलमई ने जलमणि को अपने हार में पहना और जल प्रवाह की शक्ति से एक तेज जलयान बना दिया। वे सभी उसमें बैठकर जललोक के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी गहरा और ठंडा होता गया। चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी, मानो जललोक खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। यह जगह अजीब लग रही है, मीरा ने कहा। हम सही रास्ते पर हैं, जलमई ने दृढ़ता से कहा। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जो पानी से बना था, लेकिन उस पर काले निशान थे। जैसे ही जलमई ने हाथ बढ़ाया, द्वार अपने आप खुल गया और एक तेज अंधेरा प्रकाश बाहर निकला। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जलमई ने कलश खोला। अमृत जल की एक चमकीली धारा हवा में उठी और वरुणासुर की जल परछाई उसमें समा गई। कुछ पल के लिए सरोवर का जल पूरी तरह स्थिर हो गया। फिर अचानक जल में हल्की तरंगें उठने लगीं और एक धीमी कोमल आवाज गूंजी, मुझे क्षमा करो। जलमई ने देखा कि वरुणासुर की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसका अंधकार मिट चुका था और वह जल की निर्मलता में विलीन हो रहा था। अब वह मुक्त हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी निर्मल सरोवर का पानी अचानक उथल पुथल मचाने लगा। चारों ओर से जलधाराएं भंवरों में बदलने लगीं। यह क्या हो रहा है? अरुण ने चौंक कर पूछा। समुद्र केतु तेजी से आगे बढ़ा। कोई जललोक की ऊर्जा चुरा रहा है। जलमई ने महसूस किया कि हवा में कुछ बदल रहा था, जैसे जललोक की आत्मा खुद किसी अनदेखे संकट को महसूस कर रही हो। तभी जल के बीच से एक काली छाया उभरी। यह एक विकराल आकृति थी, जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। उसके चारों ओर जलधाराएं घूम रही थीं, लेकिन वे अमृत की तरह निर्मल नहीं थीं। वे जललोक की शक्ति को निगल रही थीं। अंततः मुझे मुक्त करने वाला कोई मिला। जलमई की आंखें भय से फैल गईं। तुम कौन हो? उस आकृति ने ठाका लगाया। मुझे कोई नाम नहीं देता, क्योंकि मेरा नाम लेना ही जललोक में विनाश ला सकता है। लेकिन तुम मुझे अंधरासुर कह सकते हो। अंधरासुर? मीरा ने हैरानी से दोहराया। समुद्र केतु के चेहरे पर गहरी चिंता थी। तो यह वही शक्ति थी जिसने मुझे कैद किया था। अंधरासुर ने अपने चारों ओर जल को मोड़ना शुरू कर दिया। जल लोक की सबसे बड़ी शक्ति अब मेरी होगी। मैं इसे अपने अधीन करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। जलमई ने अपने भीतर जल शक्ति को महसूस किया। तुम जल लोक की शक्ति चुरा नहीं सकते, क्योंकि यह सिर्फ उसे स्वीकार करती है जो इसकी सच्ची प्रकृति को समझता है। अंधरासुर हंसा। तो आओ जलमई, अगर तुम्हें जललोक की रक्षा करनी है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जलमई ने अपने हाथ उठाए और जलधाराएं उसकी हथेलियों के चारों ओर घूमने लगीं। अंधरासुर की उपस्थिति से पूरा जललोक कांपने लगा। अमृत कुंड की लहरें उफान मारने लगीं और निर्मल सरोवर का जल धीरे धीरे गहराते अंधकार में समाने लगा। जलमई, अरुण और मीरा सतर्क खड़े थे, जबकि समुद्र केतु अपनी जगह से हिला तक नहीं। अगर यह वही शक्ति है जिसने मुझे कैद किया था, तो इसका सामना करना आसान नहीं होगा, समुद्र केतु ने गंभीर स्वर में कहा। अंधरासुर का पहला वार अंधरासुर ने एक जलभंवर बनाया, जो धीरे धीरे काला पड़ने लगा। वह किसी दैत्य के मुंह की तरह था, जो जलमई को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। जलमई ने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां उस सामने की ओर फैला दी। अमृत कुंड का जल उसके इर्द गिर्द घूमने लगा
और धीरे धीरे एक जल कवच बन गया। जैसे ही अंधरासुर का भौंर उसके पास आया, झलकवच ने उसे रोक लिया, लेकिन अंधरासुर हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामूली कवच मुझे रोक सकता है? उसने अपनी लाल आंखों से एक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे जलमयी का कवच टूटने लगा। जलमयी को पहली बार लगा कि जल के भीतर भी डर महसूस किया जा सकता है, लेकिन तभी उसकी हथेली में पकड़ा हुआ स्वर्णिम कलश हल्का सा चमक उठा। एक धीमी आवाज गूंजी, जल निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी। यह अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता, यह वही करता है जो आवश्यक होता है। ये वही शब्द थे जो अमृत कुंड की देवी ने जलमयी से कहे थे। तभी जलमयी को एहसास हुआ, अगर जल जीवन देता है तो यह विनाश को भी मिटा सकता है। उसने कलश को उठाया और उसकी कुछ बूंदें हवा में उछाल दी। अमृत जल की बूंदें हवा में चमकीं और जैसे ही वे अंधरासुर के जलभंवर से टकराईं, पूरी जलराशि में हलचल मच गई। अंधरासुर ने एक दर्द भरी चीख निकाली। आकृति अचानक और विशाल हो गई और जलधाराएं उसके चारों ओर घुमड़ने लगी। अब वह सिर्फ एक परछाई नहीं था, उसका रूप स्पष्ट होने लगा। मीरा ने भयभीत स्वर में कहा, यह कोई साधारण जल राक्षस नहीं है। अंधरासुर की आकृति अब एक भयंकर जलदेव की तरह दिख रही थी, जिसके सिर पर मुकुट जैसा जल चक्र था और जिसके हाथों में 2 जलभाले थे। समुद्र केतु ने दांत भींच ली। अब यह अपने असली रूप में आ गया है। जलमयी, हमें एक नई रणनीति बनानी होगी। अरुण ने तलवार निकाल ली, लेकिन जलमयी ने उसे रोक दिया। यह लड़ाई तलवार से नहीं, जल की सच्ची शक्ति से जीती जाएगी। तभी समुद्र केतु आगे बढ़ा। मुझे याद आया, जललोक में एक शक्ति छुपी है जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ। अगर हम उसे खोज लें तो शायद अंधरासुर को हराया जा सकता है। जलमयी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शक्ति? समुद्र केतु ने गंभीरता से कहा, जल द्वीप का जल रत्न। अंधरासुर गरजा, तुम्हें लगता है कि तुम जल रत्न तक पहुंच सकते हो? मैंने उसे जललोक की सबसे गहरी परत में छुपा दिया है। अब जलमयी के सामने 2 रास्ते थे, अंधरासुर से सीधा मुकाबला करके उसे रोकना, जल रत्न को ढूंढकर जललोक की गुप्त शक्ति को जागृत करना। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, हमें जल रत्न को खोजने जाना होगा। जलमयी, अरुण, मीरा और समुद्र केतु अब जललोक की सबसे गहरी परत में छिपे जल रत्न की तलाश में थे। अंधरासुर का प्रकोप बढ़ता जा रहा था और जललोक धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। हमें जल्दी करनी होगी, समुद्र केतु ने कहा। अगर अंधरासुर पूरी शक्ति प्राप्त कर लेता है तो जललोक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। वे सभी जललोक के नीलाभ गुफा की ओर बढ़े, जहां जल रत्न छिपा था।